नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। उनका कहना है कि ये कहते हैं कि हमने इतनों को मार गिराए, पर उसके सबूत कहां है। उन्होंने खुलकर मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला, जिसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से सेना का अपमान किया है। क्या कुछ बड़ी जानकारी है, तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कांग्रेस ने फिर से एक बार क्यों सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए? देखिए, ये कोई अनायास दिया हुआ बयान नहीं है। देयर इज अ स्ट्रेटजी कि वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर के ये 2019 में चुनाव लड़े थे, राहुल गांधी जिन मुद्दों के ऊपर सवाल उठा रहे थे, दैट मस्ट बी रिवाइव्ड। उन सारे मुद्दों को फिर से रिवाइव करना है, चाहे रफाल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का मसला हो। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी, ये भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी, इट्स ओवर नाउ। पॉलिटिकली ये इसको कह सकते हैं कि सुसाइड मिशन पे ये चले गए। क्या है सीक्वेंस, इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। कश्मीर पहुंचती है यात्रा और तमाम सबूत मांगने वाले गैंग जो है वहां राहुल गांधी के आसपास खड़े हो जाते हैं। वो लोग खड़े हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मजाक उड़ता है। राहुल गांधी पाकिस्तान से बात करके ये भारत जोड़ने की बात, कांग्रेस पार्टी, पता नहीं ये लोग कौन सा घटिया नशा करते हैं कि देश की जनता का मूड इनको समझ में नहीं आता। 2019 के चुनाव में इन्होंने सबूत मांगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ गई। ये फिर से उन्होंने ये गलती की है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोची समझी चाल है, एक रणनीति का हिस्सा है टू रिवाइव ऑल दोज इश्यूज। कारण मोदी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सारे मुद्दे घिसे पिटे हैं, तो उनको नए तरीके से निकाला जाए। तो दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक पे तो बकवास किया सरकार ने, सबूत नहीं देते। पहली चीज, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी और तमाम वो लोग, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो समर्थक हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इसकी घोषणा सरकार ने नहीं, सेना की तरफ से किया गया। अगर सेना ये कह रही है कि स्ट्राइक हुआ, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन आपने सवाल उठा दिया। तो क्या कांग्रेस को हमारी सेना पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो उधर भाषण दे रहे हैं सबूत मांगने में। जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है राशिद अल्वी, अभी थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं, हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं। एक तो वो स्ट्राइक मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर के कह रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई वहां पे प्लेन गया या नहीं गया, उसकी तस्वीर चाहिए। सरकार ने कहा था कि भाई वो वीडियो बना है और वीडियो कहां है, वो वीडियो हम देखना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस, ये ममता बनर्जी, ये अरविंद केजरीवाल, ये सब जो मांग रहे हैं सबूत, इनको चाहिए वीडियो कि इनका जो भाई, इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार वो जो बॉम्ब ब्लास्ट में मरे, उनकी लाशें कहाँ हैं। क्योंकि ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे सोशल मीडिया में यही फैला रहे हैं कि वहां पे तो कुछ पत्ते, कुछ पेड़ गिरे। अब सब्सटेंस पे आते हैं, क्या हुआ था, वीडियो उसका कैसे बनेगा। पहली चीज ये
कि जिस बालाकोट पर स्ट्राइक किया गया वो पीओके के बाहर, वो इंटरनेशनल लाइन क्रॉस करके, ये पीओके में नहीं है बालाकोट, वो प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर है। हमारी जो एयरक्राफ्ट, जितने जो फाइटर जेट्स थे, वो वहां पे गए, 25 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल को दागा और वहां से वो वापस आ गए। आर्मी ने पूरा कहानी बताई। जिन लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, उन्होंने साफ साफ बताया। उनसे जब पूछा गया कि भाई कैसे आपको मालूम चला कि वो टेररिज्म का वो एक स्कूल है, वहां पे मदरसा चल रहा है, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है बालाकोट में, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास तो पहले ग्राउंड इंटेलिजेंस आया कि भाई पाकिस्तान के अंदर वहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और इसमें बड़े बड़े लोग, कश्मीर से जो लोग जाते हैं, जो लौट के आए, जो पकड़े गए, उन्होंने बताया था कि भाई बालाकोट में इस तरह से हिल के ऊपर हमारा जो है वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। अब दूसरी बड़ी बात कि ये तो ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आपने कलेक्ट किया कि बालाकोट में फला फला जगह है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे 150 से 200 के आसपास मोबाइल काम कर रहे थे। आप इस बात को समझिए, मोबाइल वहां पे काम कर रहा है। ये 200-300 नंबर, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस है, इसको तो नहीं नकारा जा सकता और इसलिए उसको टारगेट को चूज किया गया और टारगेट वी हिट ऑन द बुल्स आई। अब वो जमाना नहीं है कि भाई आप एयर स्ट्राइक कर रहे हो, इजरायली मिसाइल था, वो एकदम बुल्स आई को जाके मार। एक और तस्वीरें भी आ गई पहले की और स्ट्राइक के बाद की। अब पाकिस्तान ने कहा कि भाई कोई स्ट्राइक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी वाले कहे कि पाकिस्तान सही है, इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार वो गलत बोल रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहते हैं कि भाई ये जो जनरल विपिन रावत वो सड़क छाप गुंडा है, गली के गुंडे हैं। ये इस तरह की भाषा, ये आर्मी के प्रति इनका जो है सम्मान आप देखिए कि किस तरीके से। तो आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले हुआ था, उस वक्त भी इन लोगों ने सवाल उठा, भाई सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। भाई सबूत तो उस वक्त ही मिल गया जब सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि भाई इतनी लोगों की मौत हुई है। अब कांग्रेस पार्टी, ये पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी दोस्ती आ रही है और इनके जान पहचान का एक पत्रकार वहां जियो टीवी में था, हामिद मीर, उसने रिपोर्टिंग की तो मैंने देखी वो पूरी रिपोर्टिंग को। बालाकोट जब ये रिपोर्टर, वहां के मीडिया के लोग वहां पे गए कि उस मदारिस के ऊपर, उस मदरसे के ऊपर जो है बॉम्बिंग हुई है, क्यों बंद कर दिया गया? वो जो मेन हाईवे से एक अप्रोच रोड जो उस ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाता है, वहां साफ साफ कह दिया गया कि वहां पे नो एंट्री, किसी को जाने नहीं दिया गया। अब दूसरी चीज, वो हामिद मीर की रिपोर्ट ये बता रही है कि वो गांव वाले से पूछा कि भैया कुछ हुआ था। ये इंडिया वाले कह रहे कि लोकल लोगों ने कहा कि बहुत धमाका हुआ है रात में और बहुत ज्यादा लाइट्स जो है उधर से आ रही थी। भाई कहां से आ रही थी? कहां से आ रही थी? अब बहुत सारे लाशों को वहां दफना दिया गया, बहुत सारे लोग। अब दूसरी एक और चीज, जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर में शरण लेकर के बैठे हुए हैं, उनके कई सारे बयान सोशल मीडिया और यूट्यूब पे आते रहते हैं। कुछ पाकिस्तान चैनल्स के ऊपर भी चलता रहता है, कई एंकर के मुंह से, उसको कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग। वो कहते हैं कि भाई किस तरह से यहां पे हमारे लोगों को जो है वहां पे एयर स्ट्राइक में इतने लोगों को मार दिया गया, उसका हम बदला लेंगे। ये कहानी है। और कहने की बात यह है कि जब आप इसके ऊपर एक तथ्यात्मक चीज, फ्लाइट्स उड़ी, हमने पाकिस्तान का इंटरनेशनल, वो पीओके नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उसके सरहद के अंदर घुस के हमने मारा, ये गर्व की बात है या शर्मिंदगी की बात है? कांग्रेस पार्टी इस हीन भावना से गुजर रही है कि वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछते हैं कि भाई 56 इंच का सीना,
56 इंच का सीना, ये जब हुआ पुलवामा तो उन्होंने कहा 56 इंच का सीना, तो 56 इंच का सीना जब नजर आया तब इनको लगा कि भाई अब तो हमको चाहिए, अब हमको सबूत चाहिए। और इनको मालूम है कि वो जो सबूत, भाई आप सबूत दे दोगे भी तो ये क्या फर्क पड़ जाएगा, ये फिर ये कहेंगे कि नहीं भाई इसमें तो 5 आदमी की लाशें नजर आ रही है, हमको तो बोटी बोटी देखना है, हमको काउंट करके बताओ। तो ये तमाशा ये चल रहा है। और मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल सुसाइड की ओर चल रही है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि साइंस का बेसिक रूल है, सिचुएशन सेम होगा, रिएक्शन भी तो सेम आएगा। आप बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को खींच के वापस लेकर के आओगे, फिर आप जीएसटी और नोटबंदी को वापस खींच के लेके आओगे जो आपने 2019 में किया था, तो 2019 का जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट 2024 का भी होगा। इतनी बेवकूफ़ी कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? तो ये कहते हैं ना भाई कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। यही कांग्रेस की कहानी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कांग्रेस हर बार सेना का अपमान करती है, सेना का मनोबल घटाती है, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दोनों जम्मू कश्मीर में है। दिग्विजय सिंह खुद जम्मू पहुंचे हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ सवाल केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर उठाए और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं है। तो कांग्रेस अब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है, जिसपे बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस की यही आदत रही है कि सेना का मनोबल घटाया जाए। वो पराक्रम दिवस मनाते हैं, वो सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, पर कांग्रेस सेना का मनोबल घटाती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।